अब आपकी दिव्य वाणी सुनने के लिए सारे हमारे साधक बड़े समय से इंतजार कर रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत प्रणाम है पूरे कर्नाटक की ओर से। स्वागत है, अभिनंदन है स्वामी जी महाराज। बहुत बहुत सभी को प्रणाम प्रणाम गणो, नमस्कार, वंदनम, अभिनंदनम। प्रणाम गणो स्वामी जी। परम पूज्य योग ऋषि गुरुदेव जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए पूरे कर्नाटक की टीम, जो हमारे बहुत ही यशस्वी, विनम्र और अहर्निश पुरुषार्थ करने वाले भाई आदरणीय भंवरलाल जी, और सभी हमारे राज्य प्रभारी, सभी जिला प्रभारी, राज्य कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी, तहसील प्रभारी, जितने भी कर्मठ कार्यकर्ता, योग शिक्षक, पूरे साउथ में, पूरे दक्षिण भारत में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में बहुत ही यशस्वी सेवा, समर्पण और गुरु के प्रति एक बहुत अगाध श्रद्धा का भाव सबके अंदर है। एक अभियान, एक महायज्ञ, एक अनुष्ठान, जिसके लिए आप सदा सर्वदा सर्वत्र अहर्निश लगे रहते हैं। तो आप सबको मैं पुनः हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। और ये त्रैमासिक रिपोर्टिंग की जो एक विधा अभी व्यवस्थित की गई है, ये आपके कार्यों का, आपकी सेवाओं का समय समय पर मूल्यांकन हो, प्रोत्साहन हो, क्योंकि हम तो सब गुरु के प्रतिरूप निष्काम भाव से सेवा समर्पण के साथ करने वाले हैं। तथापि एक कार्यकर्ता जो अपने खून पसीने से, निष्काम भाव से तन मन धन संसाधन और पूरा जीवन लगाता है, तो उसमें अपने बीच में कम से कम एक मूल्यांकन हो, अपने लोगों को प्रेरणा मिले, लोगों को उत्साह मिले, इसलिए इस व्यवस्था को किया गया है। और मुझको बताते हुए बड़ा हर्ष है, बहुत अपार प्रसन्नता भी है कि जब सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर की जहां बात आई, तो पूरे भारत में नंबर 1 कर्नाटक का स्थान रहा। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं, शुभकामना के पात्र हैं कि बहुत ही ऐतिहासिक कार्य किया है। और इसी के साथ साथ यह भी बहुत ही हर्ष का विषय है कि जब भी कोई कार्य होता है, तो पूरे दक्षिण भारत में कर्नाटक प्रथम स्थान पर रहता है। इसलिए आप छोटे से छोटे कार्यकर्ता, छोटे से छोटे सिपाही, योग योद्धा से लेकर के आपके सभी राज्य प्रभारी, जिला प्रभारी, आप बहुत ही यशस्विता के साथ भाई हमारे, बहुत ही विनम्र और जो निरंतर गुरु कार्य में, गुरु का एक वचन उनके लिए उपदेश, आदेश, संदेश उनके लिए शिरोधार्य होता है। कुछ भी हो, वो जहां भी आदेश होता है तुरंत वो निष्काम भाव से लग जाते हैं। तो उनके लिए भी बड़ी शुभकामनाएं हैं। और बस एक यही उद्देश्य है कि हम अपने गुरु के लिए एक विश्वास की डोर के रूप में, कि गुरु ने हमारे देश और दुनिया को जगाया है, तो कम से कम हम अपने जिले को जगा दें, अपने तहसील को जगा दें, अपने एक एक गांव को जगा दें, एक एक व्यक्ति को जगा दें। इसका संकल्प हम सबको लेना है। और इस ध्येय के साथ कि मेरा जीवन, मेरा संपूर्ण यह अस्तित्व प्रभु ने, गुरु ने उसको चुना है, मुझको एक निमित्त बनाया है, मुझको एक अवसर प्रदान किया है, तो इसको हमको हर हाल में करना है। और यह सबसे बड़ी कमाई है, सबसे बड़ा धन है कि हम किसी के काम आए, किसी के जीवन के लिए हम संबल बन सके। संसार में बड़ा ही विचित्र माहौल चल रहा है, देश में भी बड़ी उथल पुथल है, लेकिन अगर किसी एक बिंदु पर पूरा देश और पूरी दुनिया एक हो सकती है, विश्व शांति की स्थापना हो सकती है, परस्परता, कृतज्ञता, समरसता, ममता, समता,
क्षमता, नम्रता का भाव यदि जागृत हम कर सकते हैं तो योग से ही हो सकता है, जिसके लिए आप अहर्निश कटिबद्धता के साथ इस कार्य को कर रहे हैं। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हैं। और अभी 21 जून का कार्यक्रम आ रहा है, जो हमारे लिए बड़ा पर्व होता है, अवसर होता है। तो मैं आह्वान करना चाहता हूं, यद्यपि आपको सारी बातें हमारे आदरणीय भंवरलाल जी ने बता दी हैं, फिर भी मैं अपनी ओर से भी इस बात को बताता हूं कि 21 जून का ऐसा अवसर होता है कि जब हम अपने संगठन को बढ़ा सकते हैं, अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो हर तहसील स्तर पर भी जो है सैकड़ों और हजारों लोगों का कार्यक्रम आपको करना है, शासन प्रशासन से मिलकर के। और जो राजनीतिक क्षेत्र में भी इस कार्य में लगे रहते हैं। बात पक्ष प्रतिपक्ष की कभी होती नहीं, विपक्ष की कभी होती नहीं है, क्योंकि जहां पर कार्य होता है, जहां पर सेवा होती है, हमको सब सम्मान देते हैं। हम सम्मान के लिए, नेम फेम के लिए कार्य नहीं करते, लेकिन अपने गुरु के लिए, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, विश्व कल्याण के लिए हम कार्य करते हैं। तो सब लोग हमको पूछते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण भाई भंवरलाल जी और पूरी आपकी टीम, जो आप उसको करके दिखाते हैं। चाहे कोई भी सरकार हो, लेकिन सरकार किसी की भी हो, असरकार कार्य जो सबको जो है प्रभावी दिखता है, वो पतंजलि परिवार है। तो आप पतंजलि परिवार के सभी अभिन्न अंग हैं। आप निरंतरता के साथ इस कार्य को करते रहें। ये जिले की टीम, आपके पूरे प्रांत की टीम, पूरा दक्षिण उत्तर हमारा कर्नाटक खूब यशस्वी हो। बस यही है कि हमको बस निकट भविष्य में ही नहीं, आने वाले सैकड़ों और हजारों वर्षों की गाथा आप लिख रहे हैं, हजारों वर्षों का इतिहास आप गढ़ रहे हैं, उसमें आप साक्षी बन रहे हैं। इसलिए इस कार्य को करना है। ये सनातन का कार्य है, ये ऋषि परंपरा का कार्य है, ये आत्म कल्याण से विश्व कल्याण का कार्य है। इसलिए आप निरंतरता से इसको करें और प्रभु की भक्ति के साथ करें। क्योंकि हम जितना जितना लोकोपकार, लोक कल्याण करते जाते हैं, ईश्वर की व्यवस्था से हमको सामर्थ्य मिलता जाता है। हमारा सामर्थ्य शक्ति बढ़ती चली जाती है और हम हर प्रकार के दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से बचते हैं, दूसरों को बचाते हैं। तो ये सच्चा स्वधर्म है, स्वकर्म है, ये पुण्य का कर्म है। और फिर बस प्रभु को, गुरु को साक्षी मान करके, मूल में उसको रख करके अपने कार्य को करते जाइए। गुरु के प्रतिरूप बन करके कार्य करिए। और कुछ भी संकट आए तो संकट भी कट जाता है। कि आए संकट घने, चाहे शत्रु बने सब जमाना। आए संकट घने, चाहे शत्रु बने सब जमाना। उस प्रभु को कभी ना भुलाना, उस गुरु को कभी ना भुलाना। चाहो आए न दुख दर्द कोई, संसार में अनचाहे बड़े कष्ट सताते हैं, लेकिन अगर आपकी सच्ची लगन है, आपके अंदर सच्चा संकल्प है, तो आप पहाड़ों को भी चीर करके रास्ता बना सकते हैं। आप आकाश में भी सुराग कर सकते हैं। ऐसा सामर्थ्य होता है साधक का, ऐसा सामर्थ्य होता है जो देश और समाज के लिए जीता है। इसलिए कभी भी हानि, कभी भी लाभ, कभी भी जय पराजय, मान अपमान का कभी ख्याल न करते हुए अपने अनुष्ठान को आगे बढ़ाना। इसलिए कहा कि अपने प्रभु को सदा ही स्मरण करके, चाहो आए न दुख रोग कोई, है जगानी जो तकदीर सोई। चाहो आए न दुख दर्द कोई, है जगानी जो तकदीर सोई। तो ये प्रेम से उस परम शक्ति के गीत गाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। इस सकल सृष्टि में बिन दया दृष्टि के ना ठिकाना। उस प्रभु को कभी ना भुलाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। तो परमात्मा की कृपा, गुरु की कृपा हम सब बनी रहे। और चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। चलती का नाम गाड़ी,
ऐसा लोग बोलते हैं ना, चलती का नाम गाड़ी। तो चरैवेती इस यात्रा में आप आगे बढ़े। आप पूरे सब हमारे दिव्य आत्माओं को, योगी आत्माओं को हृदय की गहराइयों से खूब खूब शुभकामनाएं, साधुवाद, धन्यवाद। और बस इस यात्रा में आगे बढ़ते रहिए। आपके द्वारा ये जो कार्य हो रहा है ये साधारण नहीं है, ये असाधारण कार्य है। ये देवत्व से युक्त होने का कार्य है, सबके अंदर देवत्व को जगाने का कार्य है, ऋषित्व को जगाने का कार्य है। इसलिए आप कभी भी मन में निराशा मत लाना, हतोत्साह कभी मन में नहीं आना चाहिए। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, और सामने पहाड़ हो तो सिंह की दहाड़ हो। आंधियों को बीच राह में मरोड़ दो, चले चलो वीर तुम चले चलो, आगे बढ़ते चलो। तो मन में बहुत भाव है, निरंतरता से मेरा भी प्रवास चल रहा है और सुबह से जो है यात्रा चल रही है। अभी हम हमारे जो बहुत ही यशस्वी, हमारे क्या नाम है, यशवंत, और यहाँ हमारे शेखर जी, हम अभी रत्नागिरी से यात्रा करके पहुंच गए सिंहदुर्ग, और कल फिर गोवा पहुंच जाएंगे। ऐसी यात्रा चल रही है। तो बस आप भी यात्रा में चलते रहें और टारगेट के साथ, टाइम एंड टारगेट बेस्ड वर्क करना है। एक सप्ताह में कितना हम संगठन के लिए समय निकालते हैं, कहां हमको प्रवास करना है, एक एक कार्यकर्ता, एक एक प्रभारी थोड़ी सी भी जिम्मेदारी निभाएगा ना तो कायाकल्प हो जाएगा। एक सप्ताह में आप टाइम निकालिए कि मुझको इस गांव में जाना है, इस तहसील में जाना है, इस जिले में जाना है। महीने में 4, 5, 10 दिन भी निकाल देंगे ना, बेड़ा पार हो जाएगा। ईमानदारी से लेकिन करना, तो आप उसको करेंगे और शीघ्र ही आपके पास मैं आ रहा हूं। जैसा हमारे आदरणीय जो है भ्राता जी ने बताया, तो उसको भी, उस कार्यक्रम को खूब यशस्विता के साथ करेंगे। प्रवास में आनंद करेंगे, ध्यान भजन सत्संग करेंगे, और भ्रमण के साथ कुछ जो जागृति का कार्य है उसको करेंगे। आप सबको पुनश्चा बहुत शुभकामनाएं, बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम पूज्य स्वामी जी।